नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में शराबबंदी कानून खत्म हो सकता है। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर बड़ा बवाल हो गया है। देखिए, कहा जा रहा है कि शराबबंदी से बिहार को 20,000 करोड़ का प्रति वर्ष नुकसान हो रहा है। शराबबंदी कानून ने बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। बिहार की जनता से 20,000 करोड़ के नुकसान की भरपाई की जा रही है। साथ ही बीजेपी ने बड़ा खुलासा किया है कि नीतीश कुमार जी शराबबंदी कानून को इसलिए नहीं खत्म करना चाहते हैं क्योंकि उससे सबसे ज्यादा फायदा नीतीश कुमार जी को ही हो रहा है। नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू को शराबबंदी कानून से काली कमाई होती है। शराब माफियाओं से कमीशन लेते हैं जदयू वाले, इसलिए शराबबंदी कानून बनाए रखना चाहते हैं जदयू। और बिहार में बड़ा बवाल तो तब हो गया कि जब वैशाली में 3 और लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, चाहे किसी तरह का कानून बिहार में क्यों ना ले आए, मुख्यमंत्री जी अब शराब बेचने वालों को 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं। साथ ही शराब की छापेमारी के लिए हेलीकॉप्टर चलाया जा रहा है, ड्रोन चलाया जा रहा है, लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ गरीबों तक ही सीमित रह जाती है। शराब माफियाओं का कुछ नहीं बिगाड़ा जा रहा है बिहार में। नतीजा ये कि बिहार वालों को सरकार की इन नाकामी का अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ रही है। और अब पटना हाईकोर्ट ने तो यहां तक कह दिया है कि शराबबंदी कानून से बिहार के लोगों की जान खतरे में है। हाईकोर्ट ने ही नीतीश सरकार को कड़ी फटकार लगा दी और कहा कि शराबबंदी यदि बिहार में लागू रहेगी तो बिहार वालों की जान जाती रहेगी। शराबबंदी के कारण बिहार वालों की जान जोखिम में नीतीश कुमार जी ने डाल दिए हैं, क्योंकि शराबबंदी सफल कभी है ही नहीं। और बड़ी खबर है कि अब लालू प्रसाद यादव ने भी कह दिया है कि शराबबंदी बिहार में कभी लागू की ही नहीं जा सकती है। हमने नीतीश कुमार जी को पहले ही कहा था कि शराबबंदी कानून में आगे कई तरह की कठिनाइयां आएगी, इसलिए इसे खत्म कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराब बेचने और ताड़ी बेचने वालों को 1 लाख रुपए का ऑफर दे दिया है कि यदि वे शराब और ताड़ी बेचना छोड़ देंगे तो उन्हें सरकार कोई दूसरा रोजगार करने के लिए 1 लाख रुपए देगी। तो इस पर भी बीजेपी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी शराब बेचने वालों को, शराब बनाने वालों को 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं, इससे वे अपना धंधा दोगुना कर लेंगे। दोगुनी मात्रा में बिहार में शराब बनाई जाएगी। बीजेपी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी चाहते ही नहीं है कि बिहार में शराब का सप्लाई रुके, और इसलिए शराब माफियाओं पर कोई भी शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। सिर्फ कानून पर कानून बन रहे हैं, लेकिन बिहार के जेलों में यदि आप जाकर देखोगे तो सिर्फ गरीब और गरीब बंद है। एक भी शराब माफिया को बिहार सरकार ने जेलों में बंद नहीं किया है। और साथ ही देखिए, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी पीके ने बड़ा खुलासा किया है। इन्होंने कहा है कि शराबबंदी कानून से प्रतिवर्ष बिहार को 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई जनता कर रही है। इन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून से इतनी बड़ी नुकसान होने के बाद भी बिहार विकास कर रहा है, तो आखिर कैसे? तो देखिए, जनता से वसूली की जा रही है। बिहार में लगातार महंगाई बढ़ाकर जनता से वसूला जा रहा है। पेट्रोल डीजल अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में 10 रुपए ज्यादा महंगा है, तो हर लीटर पर 10 रुपए सरकार वसूल रही है जनता से, ताकि शराबबंदी कानून से जो इनको घाटा हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से सिर्फ यही महंगे नहीं होते हैं, बल्कि अन्य सारी चीजें महंगी होती जाती है। तो बिहार में जो महंगाई बढ़ी है, तो इसका कारण एक शराबबंदी कानून भी है। साथ ही देखिए, बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू शराब माफिया और बालू माफिया के पैसे से चल रहा है। मुख्यमंत्री जी कभी खुद कहा करते थे कि आरजेडी शराब माफिया और बालू माफिया के पैसे से चलती है, और नीतीश कुमार जी अब खुद इनके साथ जाकर मिलकर यही सब काम कर रहे हैं। अपनी पार्टी के लिए भी ये शराब माफिया और बालू माफिया से कमीशन लेते हैं। साथ ही बात करें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की, तो इन्होंने भी बड़ा खुलासा कर दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी से अगर किसी को सबसे अधिक फायदा हुआ है तो वो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू है। इन्होंने कहा कि बिहार से शराबबंदी कानून खत्म होते ही जदयू का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा।
गिरिराज सिंह ने कहा है कि शराबबंदी के बाद बिहार सरकार को मिलने वाला सारा राजस्व शराब माफिया को जाता है और इस राजस्व का इस्तेमाल जदयू अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए करती है। यदि बिहार में आज शराबबंदी कानून हट जाए तो कल जदयू का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। बिहार में अभी हालात ये हो गई है कि शराबबंदी कानून का लगभग सभी पार्टियां विरोध कर रही है। सिर्फ एक नीतीश कुमार जी ही हैं जो शराबबंदी कानून को लागू रखना चाहते हैं। देखिए, आरजेडी विधायक ने तो यहां तक कह दिया है कि बिहार का कोई गली कोई मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जहां शराब मिलता ना हो। पटना हाईकोर्ट ने तो यहां तक कह दिया है कि नीतीश कुमार जी की शराबबंदी के कारण बिहार के युवा बर्बाद हो गए हैं। सरकार पूरी तरह से फेल है। बिहार में जहरीली शराब से लगातार मौत का सिलसिला जारी है। वैशाली में फिर से 3 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने महिलाओं के लिए महिलाओं के कहने पर शराबबंदी कानून लागू किया है, लेकिन आज यही महिलाएं नीतीश कुमार जी के सामने ही विधवा हो रही है, अनाथ हो रहे हैं या इनके भाई की मौत हो रही है। जब से बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ है तब से जहरीली शराब मिलने की संख्या बढ़ गई है और इन माताओं बहनों की चीख पुकार से पूरा बिहार गूंज उठा है। जिनके घर में जहरीली शराब से किसी की मौत हो जाती है तो सोचिए उनके घर में आखिर क्या गुजरती होगी। आखिर कितने दुख दर्द से गुजरना पड़ता होगा इन परिवारों को। इन परिवारों की व्यथा शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। और यदि बिहार में शराबबंदी कानून ठीक से लागू होता तो बिहार में इन मौतों को रोका जा सकता था। और इस तरह से बिहार में जो लगातार मौतें हो रही है, जिसकी खबर सुनते ही रूह कांप जाए, तो इसे देखते हुए कांग्रेस ने अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग कर दी है कि बिहार में शराब की बिक्री चालू करवाई जाए। कम से कम बिहार के लोग ओरिजिनल शराब तो पिएंगे, इस तरह से लोगों की मौत तो नहीं होगी। कांग्रेस ने राशन दुकान की तर्ज पर शराब की बिक्री कराने की मांग कर दी है। साथ ही जीतनराम मांझी ने शराबबंदी कानून में संशोधन करने की बात कह दी है। कहा है शराबबंदी कानून को यदि लागू नहीं की जा सकती है तो इसे हमेशा के लिए खत्म कर दी जाए। साथ ही जीतनराम मांझी इतने गुस्से में है कि इन्होंने कह दिया कि अब बहुत हो गया, अब गरीबों पर ये अत्याचार नहीं चलेगा। बिहार के गरीबों को शराब पीने की छूट देनी होगी। यदि कोई 1 पौवा या 2 पौवा शराब पिए तो उसे पुलिस गिरफ्तार ना करे, ऐसा कानून बनाई जाए। जीतनराम मांझी ने सलाह दी है, क्या मुख्यमंत्री जी आप इन गरीबों को जेल में डालकर शराबबंदी कानून लागू कर सकते हैं क्या? जब तक बिहार के बड़े शराब माफियाओं को आप नहीं पकड़ेंगे तब तक बिहार में शराबबंदी कानून नहीं लागू की जा सकती है। साथ ही जीतनराम मांझी ने कहा है कि बिहार के जेलों में जितने भी गरीब आज बंद हैं, जो थोड़ी मात्रा में शराब के मामले में जेल गए हैं, तो उन सभी को रिहा कर दी जाए, उन सभी को जेल से बाहर कर दिया जाए। जीतनराम मांझी ने कहा है क्योंकि इसमें अधिकांश लोग गरीब हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वे अपना बेल भी करवा सके। तो लगातार बिहार से शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग हो रही है। साथ ही शराबबंदी कानून में तरह तरह के बड़े बड़े कांड अब होने लगे हैं। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। और हाँ, आप शराबबंदी कानून के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या बिहार में शराबबंदी कानून ठीक से लागू हो पाएगा? क्या सरकार इसे 100% लागू कर सकती है या शराबबंदी कानून में समीक्षा करने की जरूरत है? अपनी राय आप कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।